बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। एडोब फोटोशॉप में हमारा अगला टॉपिक है फ्लैग इफ़ेक्ट, यानी हम एडोब फोटोशॉप के अंदर किस तरह एक झंडा क्रिएट कर सकते हैं, एक फैब्रिक नुमा झंडा यानी पर्दे जैसा। अब इसमें सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक नई फाइल ओपन करेंगे। नई फाइल ओपन करने के बाद जो डिफ़ॉल्ट फोटोशॉप साइज़ है, इसके बाद हम यहाँ से एक सिलेक्शन ले लेंगे जिसमें हमने ग्रीन कलर फिल करना होगा। सिलेक्शन लेने के बाद हम इंटर करते हैं और यहाँ से आकर कलर को हम चेंज कर सकते हैं, ग्रीन कलर ले लेते हैं। और उसके बाद हम एक न्यू लेयर यहाँ से ओपन कर देते हैं। न्यू लेयर ओपन करने के बाद अब हमने क्या करना है, चांद सितारे बनाने इसमें। तो इलिप्टिकल मार्की टूल सेलेक्ट कर देते हैं और यहाँ से कलर वाइट कर देते हैं, शॉर्टकट X। और यहाँ से हम एक दायरा लगा देते हैं जिसमें हम फिल कर देते हैं वाइट कलर। वाइट कलर फिल करने के बाद हम यहाँ से मूव टूल को सेलेक्ट करेंगे और अब हमने इसकी कॉपी लेनी है। कॉपी करने के लिए मूव टूल और इस दायरे को जो इस लेयर में मौजूद है, इसको वो करने के लिए मैं ऑल्ट की को प्रेस करना पड़ेगा। जैसे मैं ऑल्ट की को प्रेस करूँगा, यहाँ से हमारे पास दो कर्सर जो है वो नमूदार हो रहे मूव टूल्स के। तो यहाँ से हम इसे जैसे ऊपर की तरफ लेके जाएंगे, एक दूसरा भी हमारे पास बन जाएगा। तो ये काम करने के लिए हमने मूव टूल सेलेक्ट किया और यहाँ से लेयर की सिलेक्शन ली। तो जो भी लेयर में मौजूद होता है, ऑल्ट की मदद से हम उसको ड्रैग जैसी करते हैं, उसकी कॉपी आ जाती है। उसके बाद हम इसमें ग्रीन कलर वही फिल कर देते हैं। उसके बाद यहाँ से रखते हैं और उसके बाद शो बाउंडिंग बॉक्स ऑन कर लेते हैं। और उसके बाद जो है हम यहाँ से शिफ्ट की मदद से विदाउट शिफ्ट आप इसे यूज़ कर सकते हैं और इंटर कर, जैसे ये क्रिएट हो जाएगा उसके बाद इंटर करके हम इसे ओके कर देंगे। और उसके बाद सिलेक्शन हटानी है, तो सिलेक्शन हटाने के लिए कंट्रोल D और उसके बाद हम इसे मूव कर सकते हैं। और उसके बाद अब हमने स्टार की तरफ आना है, तो उसके लिए हम सेलेक्ट कर लेते हैं पॉलीगॉन टूल। पॉलीगॉन टूल हमारे पास ये मौजूद है और पॉलीगॉन टूल सेलेक्ट करने के बाद यहाँ हमारे पास उसकी स्लाइड्स जो है वो 5 होनी चाहिए साइड्स जो है। और यहाँ से स्टार स्मूथ से वगैरह पे चेक मार्क नहीं लगाएंगे क्योंकि वो स्मूथ नहीं होता। अब हम आएंगे यहाँ पर और यहाँ पे एक स्टार क्रिएट करेंगे। स्टार यहाँ पे हम जैसी क्रिएट कर लेंगे और अगर हमें ओके लगा तो हम इंटर कर देंगे। यहाँ पे हमारा स्टार क्रिएट, उसके बाद इसको हम छोटा बड़ा भी कर सकते हैं। यहाँ पे आएंगे, शो बाउंडिंग बॉक्स लगा देंगे और उसके बाद इसको हम बड़ा भी कर पाएंगे और उसके बाद से हम मूव वगैरह भी इजीली कर सकते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास एक झंडा तो क्रिएट हो गया, लेकिन अब इसके अंदर हमने फैब्रिक का इफेक्ट लगाना है। सबसे पहले इन तीनों लेयर को मर्ज कर देते हैं, मिला देते हैं कंट्रोल E की मदद से, या फिर यहाँ आएंगे मर्ज विजिबल। तीनों लेयर्स हमारे पास जो है वो मर्ज हो जाएंगी, एक ही बन जाएंगी। उसके बाद हम आएंगे एक फैब्रिक की तरफ, कोई पर्दे की तरफ। हमारे पास ये एक पर्दा मौजूद है, पर्दे को सेलेक्ट करके हम यहाँ लेकर आएंगे। यहाँ जैसे लेकर फैब्रिक बनाने का इफेक्ट यानी पर्दे बनाने का इफेक्ट मैं पिछले ट्यूटोरियल में आपको करवा चुका हूँ, आप वो वीडियो ट्यूटोरियल देख लीजिएगा या फिर आप इंटरनेट से भी इसे डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ आएंगे और उसके बाद एक पर्दा जो है उसको झंडे के मुताबिक सेट कर देंगे। और उसके बाद सबसे पहले अब हम ये लॉक हटाएंगे बैकग्राउंड से और अब हमारे पास जो ऊपर वाली लेयर है यानी फैब्रिक की, इसको हम कर देंगे ब्लैक एंड वाइट। तो उसके लिए करते हैं इमेज एडजस्टमेंट और यहाँ से डीसेचुरेट, कंट्रोल शिफ्ट U, डीसेचुरेट। अब इसके अंदर थोड़ी वाइटनेस लानी है तो उसका लेवल में जाएंगे, इमेज एडजस्टमेंट लेवल्स, कंट्रोल L। और उसके बाद हम थोड़ा सा आगे इसमें वाइटनेस ले आएंगे। जैसी वाइटनेस में आ जाएगी ओके कर देंगे। अब थोड़े से इसके किनारे जो है इसको हमने स्मूथ करने मुलायम, तो उसके लिए ब्लर करने के लिए हमें फ़िल्टर, ब्लर और गाजियन ब्लर ऑलरेडी आप ट्यूटोरियल में पढ़ चुके हैं। इसका पॉइंट आप अपनी मर्ज़ी से रख लीजिए। यहाँ पे 4 सेलेक्ट था तो मैं इसे 4 ही रहने देता हूँ, आप यहाँ से कम ज़्यादा इसे कर सकते हैं। ओके करेंगे। यहाँ हमारा जो है एक फैब्रिक का इफेक्ट वो क्रिएट हुआ जो कि हमने झंडे पे अप्लाई करना है। सबसे पहले इसे सेव करेंगे, तो फाइल,
सेव एज और या सेव कर लें। उसके बाद लेयर से चेक मार्क हटा दें तो सिर्फ और सिर्फ इस लेयर की कॉपी ये निकालेगा। डेस्कटॉप पे मैं इसी कॉपी करवा देता हूँ और इसका नाम मैं दे देता हूँ 1 2 3 एंड देन सेव कर देता हूँ। ओके करेंगे यहाँ से। अब हमने क्या करना है, फ्लैग के लेयर को ऊपर लेके जाना है और फैब्रिक हमारे पास नीचे है। अब इस पर अप्लाई करने के लिए क्या करना पड़ेगा, फिल्टर, डिस्टॉर्ट और डिस्प्लेसमेंट, ये जो हमारे पास लेयर है इस पर जैसे हम इसको सेलेक्ट करेंगे, यहाँ से हमारे पास है कि आपने कितना इसको क्या नाम है डिस्प्लेसमेंट करवाना है। तो मैंने कहा 20-20 दोनों में, वर्टिकल और हॉरिजेंटल यानी चौड़ाई और लंबाई में। तो उसको ओके करते हैं, स्ट्रेच टू फिट और रिपीट एज पिक्सल्स ओके करेंगे। यहाँ से हम वो अपनी फाइल सेलेक्ट करके ओपन करेंगे। यहाँ पे हमारे पर्दे का इफेक्ट क्रिएट हुआ। अब हम क्या करेंगे, मोड में जाएंगे और मोड में जाने के बाद इसको कलर ओवरले जो हमारे पास मौजूद है ये वाला, हम यहाँ पे अप्लाई कर देंगे ओवरले। अगर हमने डिस्प्लेसमेंट कम किया होता तो और भी इसमें कम जो है, जो इस तरह हमारे पास ये इफेक्ट आ रहा है इससे कम नज़र आता, वो डिपेंड करता है हमारे ऊपर। अगर हम इसके किनारे या कलर्स को हम कम या ज़्यादा करना चाहते हैं वो भी हम इजी से कर सकते हैं। जैसे कि मैं इसको पीछे ले जाता हूँ और यहाँ से मैं कर देता हूँ 15 और अब देखिएगा थोड़ी सी इसमें चेंजिंग आई डिस्प्लेसमेंट, और यहाँ से मैं कर देता हूँ 15 और इसको भी कर देता हूँ 15। ओके करता हूँ। अब ये देखें पहले से कम वो आया हुआ और अब यहाँ आएंगे और यहाँ से ओवरले, और अगर हमने इसका कलर वगैरह कम करना हो तो इस लेयर पे आएंगे, फैब्रिक वाली लेयर पे, और यहाँ से लेवल में आएंगे। ये देखिए यहाँ से डार्कनेस आ रही है, यहाँ से जो है वो कलर थोड़ा हल्का हो रहा है, और यहाँ से आप इसे थोड़ा सा शार्प और वाइटनेस को बढ़ा या कम कर सकते हैं। अब ये हमारी मर्ज़ी पे डिपेंड करता है। यहाँ से हमारा इफ़ेक्ट क्रिएट हुआ और इस तरह हमने इस फ्लैग को क्रिएट किया और उसके साथ हमने इसको फैब्रिक के साथ भी मर्ज कर दिया, यानी कि फैब्रिक वाला इफेक्ट फ्लैग जो है हमने यहाँ से इजीली क्रिएट किया। इसमें बहुत सिंपल हमने काम किया। काम क्या करना था, सबसे पहले आपने एक डिफ़ॉल्ट फोटोशॉप साइज सेलेक्ट किया, उसमें फिर आपने राइट एंगल टूल सेलेक्ट करके इसमें ग्रीन कलर फिल किया। उसके बाद आपने एलिप्टिकल मार्की टूल लिया और आपने फिर गोल दायरा लगाया और उस पर वाइट कलर फिल किया, और फिर मूव टूल की मदद से उसकी कॉपी निकाली। कॉपी निकालने के लिए ऑल का बटन प्रेस किया और उसके बाद उसमें ग्रीन कलर फिल करके शो बाउंडिंग बॉक्स आपने ये बना दिया। उसके बाद आपने पॉलीगन टूल की वजह से स्टार बनाया और उसके बाद तीनों लेयर को मर्ज कर दिया। फिर फैब्रिक आपने एक जो है इस पे लेकर आए और उसको ब्लैक एंड वाइट किया। ब्लैक एंड वाइट करने के बाद आपने जो है उसके लेवल को थोड़ा वो करना है, अगर वो उसमें डार्कनेस ज़्यादा है, क्योंकि अगर आप डार्कनेस ज़्यादा रखेंगे तो यहाँ पे वो नज़र आएगा, यानी बहुत ज़्यादा ग्रे कलर में आपके पास शो होगा। उसके पास जो है आपने ब्लर करना है ताकि इसके किनारे जो हैं, जो अभी यहाँ नज़र आ रही है स्मूथ, अगर मैं इसको 5 करता है इससे भी ज़्यादा स्मूथ हो जाते हैं। उसके बाद आपने लेयर को सेव करना है, सेव करते वक्त आपने लेयर से चेक मार्क हटा देना था, और उसके बाद फिर आप गए फिल्टर, डिस्टॉर्ट और डिस्प्लेसमेंट में, और आपने उस तस्वीर को अप्लाई किया। जितने आपने पॉइंट्स पे अप्लाई करने, जैसे 15 पे मैंने किया, 20 पे, 30 पे करता है, इससे भी ज़्यादा इसमें जो है वो डिस्प्लेसमेंट ले आते हैं, इसे चेंज कर लेता है। और उसके बाद फिर आपने जो है यहाँ मोड में गए और यहाँ से ओवरले लगा दिया। इस तरह हमारा एक फ्लैग का क्रिएट हो चुका। मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल में। अल्लाह नेहगेबान।